हेलो एवरीवन, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं तो हेडिंग हमारा क्या है कि वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर डिफरेंट एंगल्स, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का विभिन्न कोणों के लिए मान क्या क्या होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपके लिए आज हम 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो वो लाइन इस प्रकार है, तो सुनिए। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं किस प्रकार विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का के लिए कोणों का मान क्या क्या होता है। तो देखिए तो क्या होता है, हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेगा उसके लिए कौन कौन सा एंगल के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले देखिए हम क्या क्या करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वैल्यू लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, अपने मन से लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 अपने मन से लिखे। अब इसके बाद क्या करना भाई, आपको आप इस सब में क्या करो, 4 से भाग दे दो। सब में क्या करना है, आप 4 से भाग दे दो। ठीक है, सब में 4 से भाग दिए तो 0/4 कितना हो जाएगा, 0, और 1/4 तो कुछ होगा नहीं, और ये कट के कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और ये कट के कितना हो जाएगा, 1। तो ये रिजल्ट मिला हमको। अब यहाँ से क्या कीजिए, सब पे वर्गमूल दे दीजिए। सब पे क्या कीजिए, वर्गमूल दीजिए। √0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, और यहाँ पे 1/2 का वर्गमूल, और 3/4 का वर्गमूल, और यहाँ पे 1 का वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल करने के बाद क्या होगा, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये तो 0 के बराबर होगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/2। और 1/2 का जो वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1, और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, हम इसको √2 लिखेंगे। ठीक है, अब 3 का वर्गमूल तो कुछ निकलेगा नहीं, हम √3 निकलेंगे, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है भाई साहब, 2, और इसका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, समझ रहे हैं ना अच्छे से। अब देखो भाई, अब आपको निकालना साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या क्या हो जाएगा रिजल्ट, तो आपको जो वर्गमूल करके रिजल्ट आया वो इसका वैल्यू, यानी कि वर्गमूल करके साइन थीटा का मान कितना हुआ, 0, और ये 1/2, और यहाँ से कितना हुआ, 1/√2, और यहाँ से क्या हुआ भाई साहब, √3/2, और यहाँ से क्या हुआ, 1। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का √3/2, और साइन 90 जो रहा वो आपका रहा 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप पीछे से इधर से आइए और लिखते जाइए। तो पहले क्या मिला, 1 पीछे से, उसके बाद क्या मिला, √3/2, और उसके बाद क्या मिला यहाँ पे 1/√2, फिर ये वाला टर्म लिखा है 1/2 और 0। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए क्या किए, हम पीछे से लिखना स्टार्ट किए। तो पहले क्या, 1, तो 1 लिखे, फिर क्या, √3/2, फिर 1/2, फिर उसके बाद क्या है 1/2, फिर लास्ट में क्या है 0। तो इस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने हम सीख गए। अब बात करते हैं हम टेन थीटा। तो अब साइन कॉस कंप्लीट करने के बाद आते हैं हम टेन थीटा पे। किस पे आए हम, टेन थीटा पे। तो भाई साहब टेन थीटा भी सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो हम पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो अगर यदि टेन 0 डिग्री है बंधु आपका, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब जैसे अब देखिए साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0 का मान होता है 1। 0/1, नीचे में हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर यदि आपका हर 0 हो गया तो वो अपरिभाषित टर्म हो जाता है। ठीक है, तो 0/1 क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 0। तो अब भाई साहब आपको 1030 चाहिए। तो 1030 के लिए क्या होगा, तो जैसे 1030 है, यहाँ क्या होगा, साइन 30 बटा कॉस 30, और साइन 30 डिग्री का मान वहाँ पे देखिए आप इधर क्या है 1/2, और कॉस 30 का मान कितना भाई साहब, √3/2। अब इस तरह का टर्म आएगा तो हम टेंगड़ी पकड़ क्या करेंगे, उल्टा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/√3। तो इससे क्या पता चला कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है बंधु, 1/√3। ठीक है, अब देखिए अब 1045, तो 1045 डिग्री है आपका, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री बटा
कॉस 45 डिग्री, ठीक है। और साइन 45 का मान देखिए 1/√2 और इसका भी मान 1/√2। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये दोनों कट गया और ये भी कैंसिल आउट, क्या बचा 1। तो tan 45 का मान इस तरह से क्या होगा 1 निकला। अब देखिए अब tan 60, तो स्वाभाविक सी बात है tan 60 है भाई आपका, तो क्या होगा जैसे इस तरह से हम करते हैं sin 60/cos 60, तो sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2 और cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2। इसको भी क्या कीजिए आप यहाँ पे इसको आप लिख देते √3/2 इंटू 2/1, तो 2 कैंसिल, तो क्या हुआ √3, नीचे बटा 1 लिखने की आवश्यकता हमें है नहीं। अब tan 90 का मान देखो भाई साहब क्या है कि sin 90 tan 90 का मान क्या हो जाएगा sin 90/cos 90, तो sin 90 कितना आपका 1 और cos 90 कितना भाई साहब 0। अब 1/0 यानी आपका हर क्या हो गया 0 हो गया। और अगर यदि आपका हर 0 होता है तो उस कंडीशन में वो पद क्या होता है अपरिभाषित हो जाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर, तो अनडिफाइंड टर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो tan वाला टर्म आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम cot की तरफ बढ़ते हैं। cot की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए इसमें होता क्या है कि भाई साहब आप तो जैसे हम tan का वैल्यू फाइंड किए थे तो ऐसे ही cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, तो उस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। या नॉर्मली हम इसको क्या करेंगे इस पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है ये वाला टर्म और ये √3, फिर उसके बाद 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 और लास्ट में क्या आपका 0, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ निकालना आपको, क्या cosec थीटा और sec थीटा। अब देखिए बारी बारी से वो भी हम निकालते हैं। तो अब देखिए हम बढ़ते हैं cosec थीटा निकालना है। क्या निकालना है हमें cosec थीटा। तो भाई साहब cosec थीटा बराबर क्या होता है आपको याद है, याद होना चाहिए था आपको, और याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो cosec थीटा होता है आपका 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब जैसे मान लो हमें चाहिए cosec 0 डिग्री, ठीक है। cosec 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री, और sin 0 का मान कितना होता है भाई साहब यहाँ देखिए कितना है 0। अब 1/0 इससे पहले भी ये टर्म आया था, तो आपका हर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, उस केस में वो अपरिभाषित हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला अनडिफाइंड टर्म आ गया। अब क्या है कि cosec 30 डिग्री है भाई साहब, तो cosec थीटा 1/sin थीटा, तो 1/sin 30 डिग्री, तो ये क्या होगा 1/1/2, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इसको उल्टा देंगे तो 2/1, तो गुना करेंगे तो 2/1 लिखने की आवश्यकता हमें है नहीं, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब देखिए cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, तो ये क्या होगा 1/sin 45 डिग्री। तो sin 45 का मान देखो भाई यहाँ sin 45 कितना है 1/√2, तो 1/1/√2, तो 1 × √2/1 यानी कि √2 आया। अब एक तो ऐसे कर सकते हैं इतना, अब इतना ज़्यादा भी सोचने का ज़रूरत नहीं, इसको उल्टा करके लिख दे तो क्या हो जाएगा √2। अब इसी को भी उल्टा के लिखेंगे तो क्या होगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा आपका 1। अब आते हैं हम sec थीटा की तरफ, ठीक है। तो sec थीटा में भी ज़्यादा कुछ परेशानी हमारे साथ है नहीं। हम क्या करेंगे कि पीछे से लिखना स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पे पहले क्या है 1 2/√3 √2 2 और ये अनडिफाइंड टर्म। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर डिफरेंट एंगल्स इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना, तो ये एक तरीका था सारे वैल्यू को लिखने का। तो यहाँ से हम लिखना सीखे, तो इस वीडियो के माध्यम से आपने लिखना सीखा, और इस मान को आपको किसी भी सूरत में याद करना, और याद करना बहुत ज़रूरी, और इसके लिए कोई टेक्निक काम नहीं देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, हम आपसे यह उम्मीद करते हैं। आप इसको नोट कर लें एक बार, 2 मिनट रहने कुछ सेकंड के लिए रहने दीजिएगा।